यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, यानी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स। स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने यहाँ मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 36 से 40, 32 से 36 इस प्रकार से क्लास इंटरवल बना है और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी गई है जो कि 2, 6, 10, 12, 15, 30, 18, 10 और 6 इस प्रकार से लिखा है। इसमें बोलता है कि फाइंड आउट QD एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें अगर आप क्लास इंटरवल को ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा से कम की ओर चल रहा है, जबकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कम से ज़्यादा की ओर लिखते हैं, यानी कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट की ओर बढ़ते हुए इसको हम कॉपी में जब क्लास इंटरवल बनता है तो कंटिन्यूअस सीरीज में तो हम इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको इधर से लिखेंगे 4 to 8 यानी 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और इनके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखते हुए चलेंगे। यानी 4 से 8 के सामने 6 होगा, कुछ इस प्रकार से 4 से 8 के सामने 6 होगा और 8 से 12 के सामने 10 होगा इस प्रकार से, और 12 से 16 के सामने 18 होगा और इसी प्रकार से हम लास्ट तक 36 से 40 के सामने 2 होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है QD निकालिए और कोफिशिएंट भी निकालिए, इसके लिए हमें Q1 और Q3 की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये है कि भाई Q1 और Q3 हम निकालेंगे कैसे। Q1 का फार्मूला होता है साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम, यानी n की वैल्यू जो है वो 109 है यहाँ पर जो लिखा है। तो 109 अपॉन 4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे 27.25 यानी 27.25 आइटम आएगा। इसको हम CF में चेक करेंगे। अब CF बनाया कैसे है ये तो आपने पीछे के सवालों में देख ही लिया होगा। 6 है ये फ्रीक्वेंसी तो 6 ही यहाँ पर CF रहेगा। इस 6 में इस 10 को यानी कि 10 को जोड़ के 16 बना लेंगे, 16 में इस 18 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में 30 जोड़ेंगे 64, 64 में 15 जोड़ेंगे 79, इस प्रकार से ये CF बन जाएगा। F का जो टोटल है वो 109 है, वो तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए देख लिए हैं। पीछे के सवालों को अगर 11 तक आपने देखा है तो कंटिन्यूअस सीरीज हम चालू कर चुके हैं और उसमें हमने पीछे के सवालों में बताया है। अगर वो वीडियो आपके पास नहीं है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। Q1 की वैल्यू निकालने के लिए जब हमने यहाँ पर देख लिया कि 27.25 है तो CF में चेक करेंगे जो कि 16 को पार करके 34 में ये 27.25 लाइज करेगा, यानी इसमें ही पड़ेगा ये। तो ये हमारा ग्रुप होगा 12 से 16 वाला। तो 12 से 16 का ग्रुप यहाँ लिखेंगे। 12 से 16 में ये 12 L1 होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस 4 है वो I होगा। और उसके बाद जो F है, F की लाइन में F लेंगे 18 और CF में C लेंगे। जिस क्लास इंटरवल में आ रहा है ये उस लाइन के CF से जस्ट ऊपर वाला जो CF है उसी को C नाम से डिनोट किया गया है। तो Q1 का फार्मूला L1 प्लस I अपॉन F Q1 माइनस C करेंगे। इनकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे 12 प्लस 4 अपॉन 18 ब्रैकेट के अंदर Q1 की वैल्यू यही आई हुई थी, इसको ही हम माइनस करेंगे। C का मतलब 16 से है तो इसको घटाएंगे 11.25, 4 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, तो ये आएगा 2.5। 12 में 2.5 को जोड़ेंगे 14.5 आ गया। अब हमें चाहिए Q3, क्योंकि QD निकालने के लिए और कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए हमें Q3 भी चाहिए और Q1 भी चाहिए। इसके लिए साइज ऑफ 3n अपॉन 4th आइटम करेंगे। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। आइटम 81.75 आया, जिसको हम ऊपर से चेक करेंगे तो ये 79 को पार करके 91 में लाइज करेगा। इसके सामने देखेंगे तो ये F जो है 12F होगा फ्रीक्वेंसी, और ये 24 से 28 में जो 24 है ये L1 हो गया। C 79 C का काम करेगा जस्ट ऊपर वाला। तो हम इसकी वैल्यू 24 से 28 वाला ग्रुप लेंगे, इसमें 24 L1 का काम करेगा। तो फार्मूला जो लगेगा इस प्रकार की वैल्यू को हम पुट करेंगे फार्मूलाइज करके।
तो 24 तो यही हो गया, इनके बीच का गैप 4 हो गया, 12 यहाँ से ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पर Q3 की वैल्यू यही है 81.75 माइनस C की वैल्यू 79 है जो कि आपको बताया गया है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2.75 4 से मल्टीप्लाई करते हुए 12 से डिवाइड करते हुए दिखाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करेंगे 0.92 आएगा, इसकी वैल्यू 24.92 हो गया। QD के लिए Q3 माइनस Q1/2 24.92 माइनस 14.5/2 5.21 यानी 21 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, तो Q3 की वैल्यू ये रहा, Q1 की वैल्यू यहाँ पे आया है, इन दोनों को लिखेंगे माइनस में, नीचे प्लस में, सोल्व करेंगे 0.264 आएगा। कैलकुलेटर से आप इसको फ़ौरन सोल्व करते हुए चला कीजिए, साथ के साथ ही अगर आप कैलकुलेटर भी चलाते रहेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा Q1 की वैल्यू जो कि आपको यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ये रहा Q1। Q3 की वैल्यू 24.92 है तो वो ये रहा, और इसके बाद QD की वैल्यू आंसर 5.21 तो ये रहा, और कोफिशिएंट ऑफ QD 0.264 वो ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन को आप एक बार एक नज़र से देखिए ध्यान से, तो आपको इस प्रकार से ये दिखाई देगा, ऐसे शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को रोक करके आप इसका जो है सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, 13 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ के क्लास इंटरवल में एक नंबर की जंपिंग चल रही है, यानी कह सकते हैं कि जैसे ये नंबर दिया गया है हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना आपसे हो सकती है, उसको सेट करेंगे। 0 से 9 और फिर 9 के बाद ये 10 हो गया, फिर ये 10 से 19 है तो यहाँ 20 हो गया। मतलब कहने का कि ये अगर 20 से 29 है तो 29 पे ख़त्म है, तो 29 से शुरू ना होके एक नंबर जंप करके ये स्टार्ट हो रहा है। तो जो एक नंबर कूद रहा है, ये एक नंबर आगे बढ़ रहा है, तो हम एक का आधा कर लेंगे 0.5 को हम 0 में से माइनस करेंगे और 9 में प्लस करेंगे, ऐसे ही 10 में से माइनस करेंगे और 19 में प्लस करेंगे। इस प्रकार से 20 में माइनस करेंगे, 29 में प्लस करेंगे। तो ये जो 0 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, वो भी माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। उसके बाद 9 में अगर प्लस करेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा, यानी 0.5 माइनस से 9.5 प्लस का, फिर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आपको हमने इंटरवल बता दिया कैसे इसको लिखा जाएगा, और फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखते हैं। इन्होंने भी वही पूछा है, QD, कोफिशिएंट ऑफ QD, इन तमाम प्रश्नों का फिर जवाब लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप देखिए कि हमने इसका क्लास इंटरवल कैसे मेंटेन किया है। तो क्लास इंटरवल आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस के 0.5 से 9.5, और उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन ना करते हुए पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिखा है। और F से हमने CF यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया है। 7 को 7 रखा, 7 में 11 जोड़ा तो 18, 18 में 12 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में 20 जोड़ दिया तो 70, 70 में 12 जोड़ दिया 82। इस प्रकार से जुड़ता हुआ ये 98 पर पहुंच गया। इसका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो n कहलाएगा, जिसे हम यहाँ पर टोटल 98 देख रहे हैं। Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ n/4 आइटम 98/4 करेंगे, 24.5 आइटम आएगा, तो 24.5 18 से आगे जाएगा तो 30 में पहुँचेगा। तो ये हमारा 30 जो है ये क्लास जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर लाइज करेगा। तो इसके सामने वाला ये F का काम करेगा, ये L1 का और ये C का काम करेगा। इस फार्मूले को हम यहाँ पर रखेंगे, Q1 का जो होगा
L1 प्लस आई अपॉन एफ Q1 माइनस सी। Q1 इसी वैल्यू को बोलते हैं क्योंकि जो शुरू में निकालते हैं उसको हम Q1 के नाम से लिख देते हैं। यहाँ पर n/4 भी लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम L1 की वैल्यू 19.5 लेंगे। I इनके बीच का 10 का गैप चल रहा है तो 10 ही लेंगे यहाँ पर, अपॉन F है 12 और 24.5 ये वैल्यू हो गई, C हो गया 18। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो घटाने पर 6.5 इंटू 10/12 तो 6.5, तो इसकी मल्टीप्लाई 65 हो जाएगा करके, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 5.42, इसको 19.5 में जोड़ेंगे तो 24.92 यहाँ पर इसका जवाब होगा। Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ 3n/4 आइटम होगा तो 98/4 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 73.5 आइटम, इसका मतलब 73 हमारा 82 में लाइज करेगा, 70 को पार कर जाएगा। तो इसमें भी F की वैल्यू 12 होगी, L1 49.5 होगा, C होगा 70। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, फार्मूला पहले लिख देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो हमने वैल्यू को बहुत ही अच्छी तरह से पुट किया हुआ है। 49.5 ये हमारा L1 हो गया। इनके बीच का गैप जो है, इसमें गैप अगर किसी को समझ में ना आए तो भाई इसमें से इसको माइनस कर लो, पता चल जाएगा, 10 होगा। F आपको पहले बताया गया, C 70 है ही है। इसकी वैल्यू को लिखने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आएगा 2.92। इसको 29.5 में ऐड करेंगे तो 52.42 आएगा, यानी Q3 की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ QD बताइए। कोफिशिएंट ऑफ QD नहीं, कोफिशिएंट ऑफ QD बोला गया है, तो उसको हम फार्मूलाइज करेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम रखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, क्योंकि Q3 ये रहा और Q1 यहाँ पे लिखा हुआ है 24.92। उसकी वैल्यू को रखेंगे और सोल्व करेंगे, 0.356 आ गया। यहाँ पर आपने देख लिया, तो अब इसका आंसर मैच कर लेते हैं। ये रहा Q1, Q3 और कोफिशिएंट ऑफ QD, तीनों का जवाब आपको मिल चुका है। तो देखिए इसी के साथ ही इसी के नीचे क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें भी दो पार्ट कर दिया इन्होंने, पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग यहाँ पर लिख दिया है। अब दूसरे भाग को आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इन्होंने दूसरे भाग को भी वही 0.5 का चक्कर वाला क्वेश्चन दे दिया है। 20 से 29, फिर ये 30 से 39 हो गया, फिर यहाँ ये जंप हो गया एक नंबर का, तो हम एक का आधा करेंगे 0.5, इसमें से घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19.5 से 29.5, यानी 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, इस प्रकार से। इसमें भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे। 306, 182, 144 इसी प्रकार से इसको रखेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं। इसको भी हमने क्लास इंटरवल को लिया, फ्रीक्वेंसी को लिया, जैसे लिखा हुआ है उसको CF में कन्वर्ट कर लिया है। CF में कन्वर्ट करने के बाद 306 का 306 ही रहेगा, उसमें 182 जोड़ेंगे 488, फिर 144 जोड़ेंगे 632, इस प्रकार से ऐड करते हुए चले जाएंगे। n की वैल्यू 804 है, f का जो टोटल है वो 804 है, और ये जोड़ते हुए जब जाएगा तो लास्ट में 804 बैठ जाएगा। यही CF का जो टोटल लास्ट का है यही n का काम करता है। अब हमें Q1 Q3 चाहिए, इसके लिए साइज ऑफ n/4 आइटम, तो 804 को 4 से डिवाइड करेंगे 201 आएगा। 201 ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले 306 में ही पहुंचेगा ये, इसके ऊपर C नहीं है, 0 C रहेगा, F 306 रहेगा, 19.5 L1 रहेगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर फार्मूलाइज कर देते हैं, फिर वैल्यू को पुट करते हैं। 19.5 ये रहा, इनके बीच का जो गैप है 10 का है, F 306 है, 200 मतलब 201 जो है वो Q1 की वैल्यू आई है, माइनस C इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो 0 ही लिखेंगे। 201 में से 0 घटाया 201 रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से 306 से डिवाइड करेंगे 6.57 आएगा। इसको जोड़ने के बाद 26.07 हो जाएगा। Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ 3n/4 आइटम करेंगे, 804 को 4 से 3 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हुए 603 नंबर आएगा। यहाँ पर CF में इसको चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा, तो देखने के बाद पता चलता है 603 है वो यहाँ लाइज करेगा। तो अगर यहाँ लाइज करता है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर इसकी जो
क्लास इंटरवल है वो है 39.5 से 49.5 और फ्रीक्वेंसी 144 और सी जो है 488 बैठ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई Q3 का जो फार्मूला है वो तो ये रहा। इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करा 115, 10 से मल्टीप्लाई, 144 से डिवाइड, इतने को सॉल्व करके ये आएगा 7.99। इसको 39.5 में ऐड कर देंगे तो 47.49 आंसर आ गया। QD निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसकी Q3 और Q1 दोनों को माइनस कर लेते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10.71। कोफिशिएंट के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो इसकी वैल्यू एक बार माइनस में एक बार प्लस में करने पर हमें सॉल्यूशन मिलता है 0.291। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर भी आ चुका है। मैच करने पर पता चलता है किसका जो है, तो Q1 की वैल्यू 26.07, Q3 की वैल्यू 47.49। तो ये दोनों आपको तो यहाँ दिखाई दे गए, ये रहे Q3, ये रहा Q1। अब QD की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 10.71 और 0.291, वो भी दोनों यहाँ आपको मिल गया। तो बिल्कुल सही तरीके से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप इसको लास्ट तक आपने एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन तो इस पार्ट में बना ही दें, 5 बन जाएगा तो आगे के लिए हमें 5-5 का टारगेट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान से देखें तो 14 को इस प्रकार से अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट क्वार्टाइल डिस्पर्जन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग बोला गया है। यहाँ लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है कि क्लास इंटरवल इसको हमें बनाना होगा। तो लेस देन में हम क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40 लिखा है, तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच में 10 का गैप है। तो हमें क्लास इंटरवल के लिए चाहिए, जैसे 10 से 20 है तो पहला इंटरवल 10 से 20 बनेगा, फिर 20 से 30, इस प्रकार से बनाना है। लेकिन अगर लेस देन या बिलो लिखा हुआ है या अप टू ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो 10-10 का गैप है, इस क्लास इंटरवल को बनाने के लिए 10 में से 10 माइनस कर देंगे। इस 10 में से इनके बीच का जो गैप चल रहा है उसको माइनस करेंगे। एक बार माइनस करेंगे तो इससे हम पहले वाला नंबर रिसीव कर लेंगे, यानी कि 10 में से 10 घटा देंगे तो 0 होगा, यानी कि पहला क्लास इंटरवल 0 से 10 होगा, 10 से 20, 20 से 30। अगर इसी जगह पर मोर देन होता तो हम इस 10 में जो इनका गैप है 10 का उसको ऐड करते, तो ये पहला क्लास इंटरवल 10 से 20 बनता। आगे बढ़ते मोर देन में और एबव में हम आगे बढ़ते हैं, बिलो और लेस देन अप टू में पीछे से चलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 0 से 10 लेके चलेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी वास्तव में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF के रूप में लिखा हुआ है। इसको हम CF को लिखेंगे CF वाले कॉलम में, इसी को हम CF से F बना लेंगे घटा घटा करके। तो कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से ले लिया है, क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल के रूप में, और जो CF है उसको CF में लिखा हुआ है, जो बुक में ये वैल्यू लिखी है। इस CF से F बनाने के लिए पहले का 5 ही रहेगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 लिखेंगे, 98 में से 15 घटा के 83 लिखेंगे, 242 में से 98 को घटाएंगे 144 लिखेंगे। इस प्रकार से 367 में से वो 242 घटाएंगे तो 125 लिखेंगे। ऐसे ही नीचे वाले में से ऊपर वाले नंबर घटाते जाएंगे और F को बनाते जाएंगे। ध्यान रखेंगे पहला वाला सबसे पहले लिखना है, ये नहीं चेंज होगा। नीचे से ऊपर वाले घटाएंगे तो फिर सामने नंबर आना शुरू हो जाएगा। और F का जो टोटल है वो यही लास्ट वाली CF का नंबर 439 होता है, तो 439 होगा। अब हमें चाहिए Q3 और Q1। तो Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ n/4 आइटम, यही 439 को 4 से डिवाइड करेंगे, 109.75 आइटम नंबर आएगा। तो 109.75 देखेंगे तो 98 को पार करके 242 में जाएगा। तो ये 98 C का काम करेगा, ये F का काम करेगा 144 144 नंबर, और L1 जो है वो 30 यानी 30 है, और इनके बीच में 30 10 40 होता, जो 10 है 10 वो I का काम करेगा। तो L1 प्लस I/F Q1 माइनस C हमारा फार्मूला है।
30 प्लस 10 इनके बीच का गैप हो गया, और 144 इनका जो है F हो गया। C है 98, यहाँ रखेंगे। Q1 की वैल्यू हमने शुरू में निकाला था, एक नंबर 109.75, फिर इसमें से इसको घटाएंगे 11.75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 से डिवाइड 0.82 आएगा, इसको ऐड कर देंगे 30 में तो 30.82 हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ 3/4 आइटम, यही 439 जो लिखा हुआ है ऊपर, इसी को ही 4 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइटम नंबर इसको निकल के आएगा 329.25। तो इसको हम चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा। 329 यहाँ लाइज करेगा, यानी कि 40 से 50 का ग्रुप पकड़ा जाएगा। तो 40 से 50 में ये 40 L1 हो जाएगा, इनके बीच का जो गैप है वो 10 का है, वो I का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में यानी इस पार्ट में हम जब देखते हैं तो हमें F 125 और C 242 नज़र आ रहा है, तो उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे पहले, फिर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। L1 तो यही हो गया, 10 इनका गैप हो गया, 125 फ्रीक्वेंसी हमने दिखाई दिया, 329.5 ये नंबर है ही है। इसके बाद 242 C की वैल्यू ऊपर दिखा दिया था मैंने। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 87.25 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई, 125 से डिवाइड 6.98, 40 में ऐड करेंगे 46.98, Q3 की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद QD का फार्मूला लगाएंगे, Q3 माइनस Q1/2, यानी Q3 ये रहा और Q1 ये रहा। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8.08। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद 46.98 माइनस 30.82 और नीचे बार प्लस में, तो इसको सोल्व करेंगे 0.208 आ चुका है। अगर हम इसको सरसरी नज़र से एक बार से शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका फेस नज़र आता है। क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, और इसको एंड तक हमने बता दिया है। अब इसी के साथ ही पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आज का टारगेट हमने 15 तक ही बनाया हुआ है, तो 15 वाला क्वेश्चन चेक करेंगे, उसके बाद फिर 16 अगले पार्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्या क्वेश्चन 15 कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये तो बिल्कुल ही अलग दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बोला गया है सेंट्रल साइज यानी केंद्रीय मान, ये x है, यानी क्लास इंटरवल जो होता है उन दोनों क्लास इंटरवल को जोड़ के उसका आधा किया गया है। ये फ्रीक्वेंसी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ बोलता सेंट्रल साइज है। अब क्लास इंटरवल कैसे बनेगा इसका, हम देखेंगे इनके बीच में गैप कितने का है। तो वो गैप कितने का चल रहा है, गैप चल रहा है 1 का, तो 1 का हम करेंगे फौरन आधा। तो आधा हम एक बार इसमें इस 1 में जोड़ेंगे और एक बार इसी 1 में से घटाएंगे, तो हमें क्लास इंटरवल का आगे का यानी L1 और L2 का पता चल जाएगा। तो 1 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, 1 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 होगा। इसका मतलब 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, इस प्रकार से ये बनता हुआ चला जाएगा, लास्ट में 10.5 पर रुक जाएगा। तो इसका मतलब हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को ही और क्लास इंटरवल को ही सेट कर लीजिए। कैसे इसको हम तैयार करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए जैसे आपको तरीके बताए गए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको समझना होगा। तो क्या है इसका तरीका, आइए देखते हैं। 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5 और 3.5 से 4.5, ऐसे करते हुए 10.5 तक आ गए। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, वही रखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो लेस देन, मोर देन, अप टू, एबव, बिलो में चेंज होता है। तो F का CF बनाएंगे तो 2 का 2 रहेगा, 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 11 जोड़ा 22, 22 में 14 जोड़ दिया तो 36 हो गया। इस प्रकार से ऐड करते हुए आएंगे 123, इसका टोटल है, n की वैल्यू 123। Q1 की वैल्यू निकालने के लिए n/4 आइटम, इसका फार्मूला पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 30.75 आइटम आएगा, जो कि यहाँ पर लाइज करेगा 36 में। अगर ये 36 में लाइज करता है तो इसका मतलब होता है ये L1 होगा 35, I होगा 1, इनके बीच का गैप 1 का चल रहा है, और ये 14 जो है ये F है। तो अगर हम इसका फार्मूला रखते हैं इस प्रकार से, 3.5 L1 हो गया, I इनके बीच का गैप 1 हो गया,
14 ये F हो गया और 30.75 ये हमने जो आइटम नंबर निकाला था ये हो गया, माइनस C जस्ट ऊपर वाला 22 हो गया, माइनस करने पे 8.75 इंटू 1 अपॉन 14, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो 0.625 आएगा। अगर 3.5 में ऐड करते हैं तो 4.125 होगा। Q3 निकालने के लिए साइज ऑफ 3n/4 आइटम करेंगे, तो इसकी वैल्यू को पुट करने पे हमें आइटम नंबर निकलता है मतलब 92.25। इसको देखेंगे तो ये 100 में जाएगा, सीधा 100 में लाइज करेगा। 80 तो इसका C का काम करेगा, 20 F का काम करेगा, L1 जो है 6.5 होगा और I1 का चल ही रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे और 6.5 से 7.5 इसका ग्रुप पकड़ा जाएगा। 6.5 प्लस 1/20 92.25 माइनस 80, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 7.1125 आता है। आप भी कैलकुलेटर चलाते रहिए, साथ के साथ ही आप देखते रहेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद QD निकालेंगे, Q3 माइनस Q1/2, इसकी वैल्यू को Q3 ये रहा, Q1 ये रहा, इनकी वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड करेंगे 1.494 और कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए एक बार Q3 माइनस Q1 और एक बार Q3 प्लस Q1 वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो 0.266 इसका जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन का आंसर भी देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर चेक करने पता चलता है, ये रहा Q1 4.125, Q3 7.125, तो इसका आंसर ये रहा Q1 और ये रहा भाई Q3। इसके बाद QD का आंसर 1.49 कहाँ गया, QD 1.494 और कोफिशिएंट ऑफ QD 0.266, तो ये दोनों भी आंसर आपको यहाँ पर मिल गए। इस प्रकार से क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है और स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन नंबर 15 को लास्ट तक आपके सामने इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से शुरू है और है इस प्रकार से हम लास्ट तक पहुँच जाते हैं और ये क्वेश्चन हो गया 15 सॉल्व। इसी के साथ ही वीडियो भी समाप्त हो रही है। अगली वीडियो हमारी पुनः मुलाकात होगी और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपने इसको अच्छी तरह से समझा भी होगा और यह भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको अन्य स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करेंगे। अपने मित्रों को ज़रूर भेजिए इसको, उनको भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। मेहनत इसके पीछे आप देख ही रहे हो कि ऐसे हो रहा है। पहले हम सवाल बनाते हैं, बना करके फिर उसकी शूटिंग होती है, इसमें कुछ बेकार पार्ट होते हैं उनको निकाला जाता है, बाहर कोई हॉर्न बजाता हुआ गया उसको काटा जाता है, दोबारा शूट किया जाता है वीडियो को, ताकि हॉर्न वॉर्न करने वाला डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। उनको निकालने के बाद सही सलामत जो बिल्कुल साफ़ सुथरा पार्ट होता है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब सोचो कितना परिश्रम हो रहा है, घोर परिश्रम हो रहा है, परंतु अब व्यूज देखोगे तो व्यूज बिल्कुल जीरो है। और बच्चे जो इसमें पढ़ रहे हैं वो शेयर करते ही नहीं है, डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद वीडियो को एकदम बाकायदे देख लेंगे, फ़ायदा हो गया ठीक है, परंतु किसी को देना ही ना, किसी को बताना ही ना। अरे ऐसा मत करो, कम से कम मेरी बात इतनी तो मान लो, मैं आप लोगों की बात मानता हूँ तो आप भी इतनी बात मान लिया करो, दूसरों को शेयर तो कर दिया करो, कम से कम मेरी एक इच्छा तो पूरी कर दो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग परमानेंट कस्टमर की तरह हमारे जुड़ जाओ, लेकिन ये कहता हूँ कि भाई वीडियो से फ़ायदा अगर आपको है तो आप दूसरों को शेयर करो, बस इतनी सी बात है मेरी, तो और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत का फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को मिले। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं, लेकिन ये अब सब बच्चों का फ़ोन नंबर मेरे पास तो है नहीं कि व्हाट्सअप कर दूं, नहीं मुझे पता है कि फलाना लड़का क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, उसको इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो शेयर करने से ही उसके संपर्क में हम आ सकते हैं। उसको फ़ायदा अगर पहुँचाना है तो हम उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो के और इस टॉपिक को आज बंद कर रहे हैं और अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे हम। और अब हमारी वार्तालाप बंद हो रही है, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।